हरिओम बालक भगवानों, I am here once again with a competitive session for you, and the session is just going in a series. जो पिछले कई लेक्चर में आपने देखा होगा वर्ड्स डैट कन्फ्यूज, बहुत सारे शब्द हैं जो हमें कन्फ्यूज करते हैं, उन्हीं चीज़ों को आज फिर से समझते हैं। मैंने कुछ लिख रखा है बालक भगवान जी बोर्ड पर, उसको देखें, आप माइन्यूटली समझें, क्योंकि इन चीज़ों को जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। अब जैसे आप देखो अल्टरनेट, उसके ठीक नीचे लिखा मैंने अल्टरनेटिव। अब एक ही जैसे उच्चारण वाले दो वर्ड्स मैंने नीचे लिख रखा है, बर्थ बर्थ, फिर नीचे है एफेक्ट एफेक्ट, एडेप्ट एडेप्ट, एडॉप्ट। ऑलमोस्ट अब जैसे यहाँ ये एडेप्ट एडेप्ट ऑलमोस्ट सेम है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो एसेंट होता है ऑलमोस्ट सेम निकला, यहाँ भी दोनों का ऑलमोस्ट सेम निकला। लेकिन अब इन्हीं सारी चीज़ों में वी ऑलवेज गेट कन्फ्यूज्ड कि व्हेन टू राइट व्हाट। इफ सम सेंटेंसेज आर गिवन टू अस एंड वी हैव टू चूज द correct ones, means the words that are given in the brackets we have to choose the correct one, we generally get confused. उन चीज़ों से बचने के लिए थोड़ा थोड़ा सा मेहनत हम कर लेते हैं तो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। अब आ जाओ, मैंने इसको अंग्रेजी में भी एक्सप्लेन कर रखा है जी, हिंदी भी बताया है, एग्जाम्पल भी मैं दे दूंगा 20-20 में, ताकि आप और अच्छे से समझ जाओ। अब आ जाओ अल्टरनेट। तो अल्टरनेट का मतलब मैंने समझाया है रिप्लेसमेंट फॉर द ओरिजिनल, यानी जो चीज़ है उसको छोड़कर किसी दूसरे को चुनना या दूसरे के तरफ आगे बढ़ना, यानी एक के छोड़कर एक, आप ऐसे भी कह सकते हैं, एक को छोड़कर एक। जैसे बहुत बार आप सुने होंगे कि सर अल्टरनेट क्लास लेंगे। अब तो अल्टरनेट क्लास लेंगे का क्या मतलब है? मान लीजिए कि वो मंडे से सैटरडे तक लेते थे क्लास आपका, तो अब जैसे हम लोग समझते हैं, ये मंडे हो गया, यह आपका ट्यूसडे हो गया, वेंसडे हो गया, थर्सडे, ऐसे ऐसे हो गया। तो अल्टरनेट क्लास सर लेंगे। मान लीजिए आपसे कहा गया कि सर अब अल्टरनेट क्लास लेंगे, तो अल्टरनेट का मतलब यानी यह माइनस हो गया, यहाँ आ जाइए, फिर यह माइनस हो गया, फिर नेक्स्ट डे पर आ जाइए, यह आपका अल्टरनेट हो गया। यानी एक को छोड़कर एक, एक को छोड़कर एक, ये सेंस में भी जाता है। दूसरा, जब हमारे पास एक ऑप्शन था वह बिल्कुल बंद हो गया, तब हम अब मजबूरी में किसी दूसरे को चुनेंगे, तो उस स्थिति में भी अल्टरनेट का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस लिख दे रहा हूं यहां पर, द ट्रेन इज नॉट रनिंग। जैसे आप देखे होंगे लास्ट ईयर पैंडेमिक में ट्रेन चल नहीं रहा था, फिर भी लोगों को एक जगह से दूसरे जगह कुछ मजबूरियां थी जो जाना ही था। तो कोई व्यक्ति है जो कह रहा है द ट्रेन इज नॉट रनिंग। अब वी नीड अल्टरनेट ट्रांसपोर्ट। ये तो आप समझ गए होंगे, ये समझाने के लिए मैंने बनाया था। वी नीड अल्टरनेट ट्रांसपोर्ट। तो द ट्रेन इज नॉट रनिंग, यानी ट्रेन चल नहीं रहा है। वी नीड अल्टरनेट ट्रांसपोर्ट, यानी अब हम लोगों को सीधे सीधे जाने आने के लिए दूसरे ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ गई, यानी द ट्रेन इज नाउ नो लॉन्गर एन ऑप्शन फॉर अस। बंद कर रखा है उसने, गवर्नमेंट ने, कि नहीं चलेगी। तो इट इज नाउ नो लॉन्गर एन ऑप्शन फॉर अस, अब यह हमारे लिए ऑप्शन ही नहीं है। तो डैट इज वाई वी नीड अल्टरनेट ट्रांसपोर्ट। हम लोगों को अब यानी एक चल ही नहीं रहा, उसको अब छोड़कर दूसरा, एक को छोड़कर एक, यानी एक ट्रेन अब चल नहीं रहे, नो लॉन्गर एन ऑप्शन फॉर अस, इसको छोड़िए, अब दूसरे अल्टरनेट ट्रांसपोर्ट का जरूरत आपको पड़ेगा। यह है
आप आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। अब नीचे है अल्टरनेटिव, तो ये अल्टरनेटिव को मैंने लिख रखा है ऑप्शन कहिए आप इसको, या चॉइस भी आप कह सकते हैं, या इसको थोड़ा और डिटेल करिएगा तो हो जाएगा अनदर ऑप्शन टू द ओरिजिनल। यानी जो ओरिजिनल चीज़ है, यानी एक चीज़ है उसके बदले एक और ऑप्शन, अनदर ऑप्शन। जैसे एग्ज़ाम में आप बहुत सारे क्वेश्चंस बनाते हैं, उसमें लिखा रहता है चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव, यानी 4 मल्टीपल चॉइस आपको दिया है और कहा है कि उसमें जो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव है जो आपका आंसर बन सके उसको चुनिए। अब जैसे देखिए, इसको एग्जाम्पल के रूप में लेकर हम कैसे समझते हैं, ध्यान दीजिएगा तो अच्छे से समझिएगा। जैसे मैंने कहा कि जर्नी बाय प्लेन या जर्नी बाय ट्रेन इज एक्सपेंसिव। इसका मतलब तो आप समझ रहे होंगे, यानी प्लेन से यात्रा करना बड़ा महंगा है, एक्सपेंसिव है। अब फुल स्टॉप के बाद में मैंने कोई किसी से मैं कह रहा हूं कि जर्नी बाय प्लेन इज एक्सपेंसिव, प्लेन से यात्रा करना बड़ा महंगा है। आई सजेस्ट अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट, यानी प्लेन से यात्रा करना बड़ा महंगा है। आई सजेस्ट अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट, मैं सलाह दूंगा कि आप किसी अन्य ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन को ढूंढिए जो थोड़ा सस्ता हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास प्लेन भी है और यात्रा करने के दूसरे साधन भी हैं, उनमें से आपको चुनना है कि कौन कम खर्चीला है। क्योंकि यहाँ पर इसको क्लियर किया गया है कि प्लेन से यात्रा करना महंगा है, इसका मतलब कि प्लेन इज स्टिल एन ऑप्शन फॉर अस। प्लेन अभी भी हमारे लिए ऑप्शन है, वो चल रहा है, मौजूद है, हम उसी में भी यात्रा कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि एक्सपेंसिव है, थोड़ा महंगा है, तो आई सजेस्ट अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप किसी दूसरे ट्रांसपोर्ट से चले जाइए। अब उसमें आप चुन लीजिए, ट्रेन भी है, कार भी है, और भी बहुत सारे हैं। अंडरस्टैंड? तो जब चुनने की बात होती है, यानी एक हमारे पास है, उसके अलावे भी किसी और को हम यदि चुनने की आज़ादी हमको मिले तो वहाँ क्या करते हैं, अल्टरनेटिव का यूज़ करते हैं। और एक जब बिल्कुल ही नहीं है, सीधे दूसरे की तरफ मूव करना है, तब किसका प्रयोग करेंगे, अल्टरनेट का। एंड आई होप कि आपका यह दोनों वर्ड्स को लेकर जो दिमाग में कन्फ्यूजन रहता होगा वह क्लियर हो गया होगा। और मैं बार बार कहता हूँ जी, मैं या कोई भी शिक्षक उनके लिए नहीं होता है जो पहले से सीखे हुए हैं, वह उनके लिए होता है जो नहीं सीखे हैं, सीखने की इच्छा है, जो कम जानते हैं या नहीं जानते। तो हम लोग उन्हीं लोगों के लिए। अब आप में से जो देख रहे होंगे, जो इन चीज़ों को जानते होंगे, बहुत अच्छी बात है, आप भी किसी और को बता दीजिए, उसको बांटते रहिए। जो नहीं जानते हैं वह जरूर जाने और सीखें इसको। अब आ जाओ नीचे, फिर 2 वर्ड है, बर्थ। अब यहीं पर गड़बड़ी करते हैं। मैंने खुद देखा है, रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर जब हम लोग फॉर्म भरते हैं तो उसमें बर्थ का स्पेलिंग बहुत बार मैंने देखा कि लोग BIRTH लिख देता है। दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। इस बर्थ का मतलब हुआ जन्म, जो आप समझ रहे, मैं हिंदी में लिख रखा हूँ जी, जन्म यानी कमिंग टू लाइफ। इस बर्थ का अर्थ होता है स्लीपिंग प्लेस इन अ केबिन और ऑन ए CPTC। वो चाहे ट्रेन हो, समुद्री जहाज हो, या कोई भी उस तरह का हो जिसमें सोने वाला जो साधन है, स्लीपिंग प्लेस जो बनता है, वो जो उसको वह जो सीट है, जब हम सोने के लिए उसको रिजर्व कराते हैं तो वही सीट क्या बन जाता है, यह बर्थ बन जाता है, BERTH। अब जैसे देखिए 2 एग्जाम्पल है। मान लीजिए यहाँ मैंने लिखा, आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि आपका जन्मदिन क्या है जी, तो आप क्या क्वेश्चन करिएगा, व्हाट इज योर डेट
ऑफ, यहाँ डैश दे दिया। यहाँ दो ऑप्शन है, BIRTH, एक और है BERTH। क्या चुनिएगा? यह बर्थ चुनना होगा, क्योंकि आपके डेट ऑफ बर्थ यानी आपके जन्म के तारीख को किसी ने पूछा है। अब आ जाइए, सेंटेंस देखकर ही पता चल जाता है, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत होती है। वन मोर एग्जाम्पल ऑफ बर्थ, दिस बर्थ, BERTH, वी आर जस्ट गोइंग टू हैव इट। अब कहा, मैंने किसी को फ़ोन किया कि भाई आप चल रहे हो फलाने जगह, तो मेरे लिए भी एक सीट रिजर्व करा देना, एक मैंने जो रिजर्वेशन कराने जा रहे हैं तो मेरे लिए भी एक रिजर्व करा देना। तो अब देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ इसको, प्लीज़ गेट अ, फिर यहाँ डैश दे दिया, प्लीज़ गेट अ डैश रिजर्व्ड फॉर मी इतना ही दे दिया, प्लीज़ गेट अ डैश रिजर्व फॉर मी, यानी मेरे लिए भी एक रिजर्व करा देना। अब यहाँ भी दे दिया वही चीज़, BIRTH, अब BERTH। यहाँ क्या आंसर होगा आपका? BERTH होगा, क्योंकि रिजर्व अब किसी के जन्म को तो आप रिजर्व करा रही हो नहीं रहे हो ना आप तो। या इधर आगे भी बढ़ सकता है, इन सेकंड क्लास AC या इन सेकंड क्लास केबिन वगैरह वगैरह। तो अब यहाँ पर हम यदि बर्थ भरें BIRTH वाला, सीधा गलत हुआ कि नहीं हुआ? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और उनको बनाना पड़ता है जी, आप उनसे भाग नहीं सकते। नेक्स्ट में आ जाओ, फिर से दो वर्ड है, अफेक्ट, इफेक्ट। ऑलमोस्ट प्रोनाउंसिएशन सेम ही होता है, लेकिन इसमें ई जोड़ सकते हैं आप। तो अफेक्ट ध्यान में रखिएगा, इट इज़ अ वर्ब। अफेक्ट जो है यह एक वर्ब हो जाता है। मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ ताकि आप कंफर्म हो जाइएगा। तो इट मीन्स टू इन्फ्लुएंस और हैव एन इम्पैक्ट ऑन समथिंग, यानी प्रभावित करना, प्रभावित किसी चीज को करना। टू इन्फ्लुएंस का अर्थ ही होता है प्रभावित करना। मैं हिंदी आप चाहें तो मैं लिख दे रहा हूं, प्रभावित करना। अब इसका बड़ा सुंदर दो एग्जाम्पल भी हम लोग लेंगे। नीचे है इफेक्ट। अब यह क्या है? तो इज द रिजल्ट ऑफ बीइंग अफेक्टेड बाय समथिंग, यानी किसी चीज से आप प्रभावित हुए हैं, उसका जो प्रभाव आप पर पड़ा है वह इफेक्ट है। आज जिस चीज ने आपको प्रभावित किया है वह यह इफेक्ट है। अब जैसे बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में बहुत जगह बाढ़ आ गया, जलमग्न है गांव या शहर, बहुत सारे हो जाते हैं। तो वहां पर हम क्या कहेंगे कि वर्षा ने या हेवी वर्षा ने लोगों का जनजीवन अफेक्टेड कर दिया है, यानी यह AFFECT का यूज करेंगे, ठीक है। और बारिश हो रही है, अब बारिश में बिना छाता लिए कहीं चले गए, भीग गए, अब आप आए तो थोड़ा सा नज़ला वगैरह हो गया आपको, तो नज़ला जो आपको हुआ वह बारिश में भीजने का इफेक्ट है, यानी प्रभाव है। तो यह जो इफेक्ट है यह नाउन हो जाता है, और यह जो इफेक्ट है AFFECT यह क्या हो जाता है? वर्ब हो जाता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आजकल सुने होंगे आप लोग, कोरोना वायरस हैज़ डैश दे रहा हूँ बेटा, डैश दे रहा हूँ, कोरोना वायरस हैज़ डैश द लाइव्स ऑफ द पीपुल ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कोरोना वायरस ने पूरे दुनिया भर में लोगों के जीवन को क्या किया है। यहाँ हैज़ लगा है तो V3 का यूज करेंगे, आप सुने होंगे, जानते भी होंगे। तो वर्ब के रूप में जब जाएगा तो ऐसे भी क्लियर है कि इस इफेक्ट को नहीं, यहाँ पर हम इसको रखेंगे।
और यहाँ पर यानी कोरोना वायरस ने पूरे दुनिया में लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, और उसके प्रभाव से यदि आप बीमार हैं, दवा वगैरह खा रहे हैं, मरीज बन गए, पॉजिटिव आपको बता दिया, तो वह पॉजिटिव बता दिया, तो इस कोरोना वायरस का जो दौर चल रहा है वह क्या है, आप पर प्रभाव है। अब पूरे दुनिया में लोग मर रहे हैं या बीमार पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल के हॉस्पिटल भरे जा रहे हैं, वह किसने किया है, कोरोना वायरस ने। तो उसने क्या करा है, प्रभावित करा है, और उसके प्रभाव से खुदा न खास्ते यदि आप पॉजिटिव आ गए, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ गया, तो वह आप पर क्या हुआ, उस वायरस का प्रभाव हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो यहां पर हम लोग किसका यूज करें, बोलिए, अफेक्टेड। अब आइए एक और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा वेट वेदर, यानी गीला मौसम, बरसात उरसात का जो होता है, हैज अ बैड, बैड मीन्स बुरा या खराब, यहाँ डैश दे दिया, ऑन आवर मूड, यानी वेट वेदर का हमारे मूड पर खराब प्रभाव पड़ता है। तो प्रभावित करना, अरे यहाँ करना छूट गया था, प्रभावित करना, यहाँ इसका अर्थ क्या हो गया जी, प्रभाव। तो प्रभाव हो गया नाउन, प्रभावित करना हो गया क्रिया। तो वेट वेदर हैज अ बैड, अब यहाँ पर बैड एडजेक्टिव है तो यहाँ नाउन जोड़िएगा, तो इसलिए यहाँ यदि ऑप्शन दे दिया इफेक्ट, इफेक्ट, तो यहाँ क्या आंसर होगा, यह इफेक्ट होगा। अब नीचे है एडेप्ट, एडेप्ट, इस एडेप्ट का अर्थ है, बड़ा सुंदर है जी, इसको समझ लीजिए। एडेप्ट का अर्थ है टू चेंज फॉर अ न्यू सिचुएशन, यानी नए सिचुएशन के लिए अपने आप को बदलना, यानी अनुकूल बनाना। मैंने हिंदी में लिख दिया, अनुकूल बनाना, मैंने उस परिस्थिति में अपने आप को ढाल देना, चेंज कर लेना उस न्यू सिचुएशन के लिए। अब जैसे इस बार 10th का तो खैर कुछ जगह तो रद्द हो गया एग्ज़ाम, शायद इंटरनल असेसमेंट के आधार पर उनको पास कराया जाएगा। स्टेट वाइज बोर्ड के बहुत सारे रिजल्ट आ चुके हैं। तो या 12th पास आउट होने के बाद, 12th तक तो स्कूली शिक्षा ही है, तो अब स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी जब कॉलेज में जाता है, तो अब बताइए कि उसको एक नए परिस्थिति का सामना करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। या नीट निकाला, जेईई मेंस के थ्रू, या आईआईटी में, जैसे भी किसी दूसरे कॉलेज में गया अप लेवल में, तो अभी जिस इन्वायरमेंट में था, जिस सिचुएशन से वह आदी था, एक नए सिचुएशन में चला गया, तो वह वहाँ जाकर क्या करेगा, अपने आप को एडेप्ट करेगा, यानी उस नई परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को बनाएगा। या इंडियन क्रिकेट टीम अब चली गई इंग्लैंड में, तो यहाँ गर्मी का मौसम है, वहाँ जाते जाते उनको ठंडा का मौसम मिलता है, या मैंने विदेशों में आप जानते होंगे इसको। तो वहाँ जाकर सबसे पहले वे लोग क्या करते हैं, 2, 4, 5, 10 दिन का टाइम लेते हैं, उस सिचुएशन में एडेप्ट करते हैं अपने आप को, फिर खेलना शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पर एक सेंटेंस मैं दे दे रहा हूँ जी, जगह नहीं है, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। इसको होमवर्क में दे देता हूँ। अच्छा पहले इसको समझ लो, फिर देखता हूँ जगह मिलता है तो और बताता हूँ। ये एडेप्ट समझ गए, नीचे एक और एडेप्ट है। अब इस एडेप्ट का अर्थ हुआ गुड एट डूइंग समथिंग, यानी कुशल या निपुण। गुड एट डूइंग समथिंग यानी किसी काम को करने में, किसी चीज़ को करने में निपुण होना, कुशल होना। यह एडॉप्ट तो बड़ी आसान शब्द है, इसको तो आप पहले से भी कई बार, सैकड़ों बार सुने होंगे जी। टू टेक समथिंग लीगली एज योर ओन, यानी किसी चीज़ को कानूनन अपनाना, अपने माना एज योर ओन, अपनाना या गोद लेना, वह लीगली भी होता है, उसका एक प्रोसेस होता है जो करना होता है हम लोगों को। तो बालक भगवानों, अब
लिखता हूँ छोटा छोटा, थोड़ा सा देख लेना जी, मैनेज कर लेना। वी हैव एडेप्टेड टू कॉलेज लाइफ। तो वी हैव एडेप्टेड टू कॉलेज लाइफ का क्या मतलब होगा बताइए? आप समझ रहे होंगे, दिखेगा जी। वी हैव एडेप्टेड टू कॉलेज लाइफ, यानी हम लोगों ने अपने आप को कॉलेज के लाइफ के हिसाब से अडेप्ट कर लिया है, यानी वी हैव चेंज। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि वी चेंज आवर सेल्स फॉर ए न्यू सिचुएशन। हम लोग अपने आप को न्यू सिचुएशन के लिए बदल लिया है, एडेप्ट कर लिया है, यानी अनुकूल बना लिया है। नेक्स्ट है गुड एट डूइंग समथिंग। तो यहाँ मैं जगह है इस सेंटेंस को लिख रहा हूँ, आप आराम से बना भी लोगे उसको। अब जैसे ही इज डैश दे दिया एट यूजिंग कंप्यूटर। ही इज डैश एट यूजिंग कंप्यूटर। यह इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, रुकिए, इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं। ही इज डैश एट यूजिंग कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का प्रयोग करने में या एट वर्किंग एट कंप्यूटर का प्रयोग करने में या कंप्यूटर पर काम करने में, कोई व्यक्ति को यदि आप कहते हैं किसी काम को करने के लिए, जैसे एट यूजिंग कंप्यूटर का प्रयोग करने में, तो कंप्यूटर का प्रयोग करने में यदि आप कह रहे हैं तो यह एडेप्ट नहीं हो सकता है, क्या होगा? ADEPT होगा। ही इज एडेप्ट एट यूजिंग कंप्यूटर्स। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड इट। इसका मैं क्या एग्जाम्पल दी, इसको तो आप जानते होंगे जी, बहुत पहले से जानते होंगे। तो आई होप यू वुड हैव एंजॉयड द सेशन। इस तरह के सेशन लेकर हम लोग आते रहेंगे। एक बात करनी थी आप लोगों से, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे, और मेरी जो क्षमता है, मैं जो जानता हूँ उसको आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हो सकता है कि इससे आपको लाभ हो। आई एम नॉट इन हैबिट ऑफ बूस्टिंग माई सेल्फ। जनरली सीधा सीधा अपनी बात है कि जो मुझे आता है, जो सरस्वती ने दिया है, उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और हो सकता है कि यह आपको कहीं लाभ पहुँचाए, और पहुँचाएगा भी, आई होप सो। तो आपका बहुत प्यार मिला है, और हम लोगों का यह जो फैमिली है यूट्यूब पर 2.5K से अभी अधिक हो गया है, और बड़ी जल्दी हुआ है, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, और आशा है कि यह और आगे बढ़ता भी रहेगा। फैमिली जितना बड़ा हो हम लोगों का उतना अच्छा है। तो आप लोगों को बधाई है इसके लिए, आप सबको थैंक यू वेरी मच फॉर दैट थिंग, फॉर द थिंग्स दैट आई वाज टेलिंग यू, मीन्स अबाउट द सब्सक्राइबर्स आई वाज टेलिंग। Thank you very much. God bless you all. Be happy. Be safe as well.